नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है। मास्टर क्लास की सीरीज के साथ साथ ट्रांजिट्स के वीडियोस भी चल रहे हैं। आप सभी उसे बहुत प्रतिसाद देकर मुझे और प्रोत्साहित करते हैं अच्छा काम करने के लिए। आज का जो विषय है वो मास्टर क्लास में ही आता है और बहुत विशेष विषय है आज। अ, आज मैं लग्न पे बात करने वाली हूँ। परंतु मैं लग्न ये एग्जैक्टली क्या है, कीवर्ड क्या है, आप कैसे 12 राशियों, अगर आपका जो भी लग्न है, जो भी अंक आपके पत्रिका के पहले भाव में लिखा हुआ है वो आपका राशि, मतलब वो आपका लग्न हो जाता है। लग्न एग्जैक्टली क्या बताता है आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और सारी 12 लग्न के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो मैं आज बहुत आप सभी को फोकस रखने वाली हूं कि लग्न से बहुत सारी चीजें जो देखी जाती हैं, हम उन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं केवल कि किसी जो भी व्यक्ति जन्म लेकर आता है तो वो व्यक्ति अपना प्रारब्ध, अपना पिंड लेकर आता है, अपना खुद का एक रसायन लेकर आता है, ऊर्जा संरचना लेकर आता है। पिंड अर्थात नॉर्मल भाषा में कहूं तो स्वभाव। आप व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदल सकते, कितना भी परिवर्तित हो जाए। बहुत बहुत रेयर होता है जो स्वभाव व्यक्ति अपना बदलता है, प्रवाह के विरुद्ध में जाकर उसे अपने स्वभाव को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति। तो लग्न के ऊपर बात करनी है तो सर्वप्रथम हम सभी 9 ग्रहों को 9 ग्रहों का आह्वान करके उनकी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उन्हें उनका आशीर्वाद रहे। वो एग्जैक्टली वही बातें आप तक पहुंचे जिससे आपके दिमाग में फॉग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओम नमः शिवाय। अब हर बार की तरह अनाउंसमेंट करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक किताब का लिखान शुरू किया हुआ है और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के बहुत महान योग पे है। और ये पुस्तक जो है ये आप सभी के उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम रहेगी जिनके उत्तर आप शायद किसी लिविंग थिंग से नहीं जान पाते हैं, और प्रकृति से जानने के लिए शायद उतना कंसंट्रेशन लेवल आप कर नहीं पाते हैं या हम कर नहीं पाते हैं। तब तो ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में आपको उन सभी अनउत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। ईश्वरी काम है तो ये ईश्वर के आशीर्वाद से ही पूर्ण होगा। गूढ़ विद्या जो है, गूढ़ विद्या में आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, बट जो किताबों का भाव है या जो ग्रह आशीर्वाद देने के बाद में जब खुद सामने आकर बोलने लग जाते हैं, जब खुद, जिसे आप नॉर्मली भाषा में इंट्यूशन कहिए, साधना कहिए, तप कहिए अपना, तो ये तभी होता है जब आपको ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो ईश्वरीय आशीर्वाद है, ईश्वर के अनुसार होगा। तो जैसे ही किताब कंप्लीट होगी आपके समक्ष, ऐसे ही जिस तरह से ये अनाउंसमेंट हो रही है वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब हम लौटते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लग्न, लग्न से लेकर, लग्न से हम कैसे जाने, कीवर्ड्स समझ लेते हैं। कीवर्ड्स कौन से हैं? पिंड। दूसरा कीवर्ड क्या है? प्रवृत्ति। तीसरा कीवर्ड क्या है? ऊर्जा संरचना, एनर्जी बॉल। यू कैन नॉट alter द एनर्जी बॉल, इट टेक्स अलॉट। बहुत साधना, तप, ये सब चीजें लगती हैं एनर्जी बॉल को चेंज करने के लिए। बट उसे खराब करने के लिए आपके खराब कर्म काफी हो जाते हैं, आपके दूषित कर्म काफी होते हैं उस ऊर्जा संरचना या एनर्जी बॉल को चेंज करने के लिए। जो हम आप नॉर्मल रूप में करते ही रहते हैं, सुबह आंख खोलने से लेकर रात को आंख बंद करने तक, मानसिक रीति से, मतलब कर्म से, मन, वचन, कर्म हम बोलते हैं ना, तो हर प्रकार से कर्म होते हैं। तो अगर दूषित कर्म है तो ये संरचना बहुत चेंज होती जाती है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है?
आपको पता है जब ये जो लग्न है, जो आप पिंड लेकर जन्म लेते हैं, वो पिंड जो है, वो प्रवृत्ति जो है, वो बाय बर्थ है, उसे चेंज नहीं कर सकता, राइट? इसलिए 12 लग्न की हर वो प्रवृत्ति। हाँ, पर 0 डिग्री से लेकर 30 अंश तक कौन से अंश पे आपका लग्न है, उसके अनुसार चीजें बहुत बदलती है, वैरायटी बहुत बदलती है। तो वो और एडवांस क्लास होगी, आज हम बेसिक पे बात करने वाले हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध जो है उसे पूर्ण करने के लिए हमें ये शरीर मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है। ऐसी बहुत सारी योनियां हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, हम नॉर्मल लेम आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो आप पुराण अगर पढ़ेंगे, जैसे गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं, आप अग्नि पुराण पढ़ते हैं, नारद पुराण पढ़ते हैं, कर्म विपाक संहिता अगर पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे कर्मों से संबंधित आप कौन से योनि में जाएंगे इसके ऊपर कुछ चैप्टर्स हैं। और उसमें लिखा रहता है कि ये कर्म करने पर व्यक्ति जो है इस तरह की योनि प्राप्त करता है। योनि अर्थात बॉडी, मीडियम, उसे पौराणिक भाषा में योनि का शब्द कहा गया है। दूसरा योनि का शब्द होता है जो प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल, जननांग। परंतु हम यहाँ पे पौराणिक रूप से रोल, मीडियम क्या है, दिस मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस मीडियम से अपने कर्म को करने वाले हैं, क्या हम उस मीडियम की कदर करते हैं? क्या हम लग्न की कदर करते हैं? मतलब क्या हम बॉडी की कदर करते हैं? बॉडी की कदर हम तब करना शुरू कर देते हैं जब बॉडी पूरी तरह से पीड़ा में जब हमें रखती है, और जब हम मृत्यु तुल्य कष्ट सहन कर लेते हैं, तब हमें लगता है कि अरे, बॉडी बहुत मुश्किल से मिली है, इसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और फिर 35-40s में हम बहुत अ, लड़ना शुरू करते हैं, बॉडी को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, और तब ओवरडू भी हो जाता है बहुत बार। तो बॉडी शरीर है, शरीर के माध्यम से, ये शरीर है, ये मीट सूट है, मीट सूट बोलते हैं इसको नॉर्मल भाषा में, कि इस मीट सूट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कर्म करने के लिए हमें ये मीडियम मिला हुआ है। कर्म हमारे दूषित है या अच्छे हैं, वो तो हमारे पिंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम पिंड देखने वाले हैं, 12 लग्न राशियों को लेकर हम पिंड देखने वाले हैं कि मेष राशि का क्या पिंड है, वृषभ राशि का क्या पिंड है, धनु राशि का क्या पिंड है, मीन राशि का क्या पिंड है। ऐसे सभी 12 राशियों के पिंड को समझने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पत्रिका ओपन करनी है अपनी, और अपने पत्रिका में लग्न कुंडली जब आप देखेंगे, लग्न कुंडली में पहले भाव पे जो भी अंक लिखा है, 1 से लेकर 12 तक का अंक होगा, दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ राशि, जोडियक साइंस, जो कभी बदलती नहीं है। वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, जोडियक जोडियक की जो लिस्ट होती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि वृषभ मिथुन के बाद में आए, वृषभ के बाद मिथुन ही आएगी, मिथुन के बाद कर्क ही आएगी, कर्क के बाद सिंह ही आएगी, ये फिक्स्ड है। और इन सब के जो अंक है वो भी फिक्स्ड है। आज भी सर्दी है, और अभी भी पूरी तरह से ओके नहीं हूं, बट मैं सोच रही थी कि वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे ज्योतिष पे वीडियोस हैं, मैं आपको अलग क्या अपने अनुभव से कुछ दे सकती हूँ या आप क्या सिखा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि लग्न को समझना, लग्न के कीवर्ड्स को अगर आप चाहिए, 4 से 5 कीवर्ड अगर आप समझ के अपने आप को, अपना पिंड अगर समझ लेते हैं, तो उस पिंड में परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवर्तन से क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप अपनी प्रवृत्ति या आप अपने पिंड या जो रसायन आप लेकर आए हैं उसको अगर आप बदलते हैं, कैसे बदलेंगे? कर्मों से, अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से, सच्चिंतन से। अगर आप उसको बदलते हैं तो इस आपका ऊर्जा ऊर्जा संरचना जो है, आपकी जो एनर्जी बॉल है, या नॉर्मल रूप में बोले ऑरा है, वो चेंज होते जाता है। और चेंज होते होते आप जब अगला जन्म लेंगे, तो वो एनर्जी बॉल ऐसे ही ट्रांसफर हुआ है, वो आपको हेल्प करता है। तो एनर्जी बॉल का डिमोशन हुआ है या प्रमोशन हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप इस जन्म में किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह के मानसिक स्थिति में अपने आप को रखते हैं।
हर क्षण, हर क्षण किस प्रकार से अपना अपने आप को संयमित रखते हैं। अगर गलती हो भी जाते हैं तो ओन योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का, अपनी गलतियों की जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। गलती करके भागना गलत है, एस्केप करते रहना ये भी गलत है। ये सब आप जब एफर्ट्स डालते हैं तो पिंड जो है बदलता है, धीरे धीरे उस पिंड में पॉजिटिविटी आती है, प्लस मतलब पुण्य की एडिशन होते जाती है, और आपका जो ऑरा है या एनर्जी बॉल है, या आप उसे कहिए ऊर्जा संरचना है, प्रवृत्ति है, वो क्या होती है, आपको गति देने लगती है। ये किस किस से बदल सकता है? आपके आ, आपके तप से। तप हमेशा ऐसा नहीं कि बस हरि नाम जप रहे हैं तो तप है। हरि नाम जपते हुए आपका आपका चित्त कहाँ पे है? आप जब भी कहीं भी हो किसी के साथ में बात कर रहे हैं, आप अकेले बैठे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, तो उस समय आपका चित्त कैसा है, आपकी वृत्ति कैसी है? आप जब रोड पे चल रहे हैं तो किसी व्यक्ति को देखकर आपको अगर आकर्षण फील होने लगता है, तो क्या वो सही है अगर आप मैरिड है तो? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैडम? आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की ये बात कर रही हैं, बट वो मानसिक कर्म है और इसके रिपरकशंस होते हैं। हमें हमें लगता है कि मेंटली वो चीज करने से, या मेंटली मैंने तो सिर्फ सोचा है ना, सोचने से क्या होता है? हम्म। ये पहला स्टेप होता है मानसिक कर्म। तो जब आप मानसिक कर्म करते हैं, इसका अर्थ है कि आप उस पथ पे चल चुके हैं, तो वहां पे भी अपने आप को संभालना है, वो भी कंट्रोल लाना है। सर्वप्रथम वो विचार ही नहीं आना चाहिए, उस वो विचार ही नहीं आना चाहिए ऑन फर्स्ट प्लेस। तो उसके लिए कितना अपने आप को शुद्ध, अपने आप को प्यूरिफाइड रखना पड़ेगा। और प्यूरिफाइड हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को एफर्मेशंस देते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, अपनी गलतियों को बोलना, अपने गलतियों का अ, जब हम अपनी गलतियों को जोर से बोलते हैं, अब एक्सेप्ट करते हैं लोगों के सामने भी, जिसके साथ में जिससे गलती हुई है उसके सामने भी आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्या होता है? ये डिक्लेरेशन होता है कि ठीक है, ये चीज हुई है मुझसे, पर मुझे माफ करो, मैं बदलना चाहती हूँ, या मैं बदलना चाहता हूँ। वेन यू ट्राई टू ओन इट, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है अपने ऑरा को शुद्ध करने के लिए, अपने प्रवृत्ति को, अपने पिंड को शुद्ध करने के लिए। बट एक बार याद रखिएगा, गलती एक बार करते हैं तो उसकी माफी है, बट आप वही सेम गलती बार बार कर रहे हैं तो वो अपराध है। तब परिवर्तन नहीं होता है कि ये गलती कर दी, यू चीटेड ऑन योर पार्टनर, और आप यू कीप डूइंग दैट, गलत है। किसी को मीठा मीठा बोल के फंसा लिया, उसका पैसा ऐंठ लिया, तो ये गलत है। एक बार कर लिया और फिर माफी मांग ली, पर आपने फिर से वही बर्ताव किसी और कैरेक्टर, मतलब किसी और व्यक्ति के साथ में कर दिया। इसका अर्थ है कि आप गलती रिपीट कर रहे हैं, तब माफी नहीं मिलती है, तब कर्म का संचय होता है। और जब कर्म का संचय होता है तब क्या होता है? आपको उस कर्म का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वो गलत बर्ताव है, वो गलत प्रवृत्ति है, वो गलत पिंड है। इस प्रकार से आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। सच बोलना, सत्य का साथ देना। हम भले ही कलयुग में हैं, परंतु हम सत्यवादी रह सकते हैं डेफिनेटली। इतना स्मार्ट होना पड़ेगा व्यक्ति को कि वो सत्य कब बोलना है, किस व्यक्ति से बोलना है, क्या उस व्यक्ति को बोलकर सिचुएशन सही हो सकती है, कि ये हमें हमारे ईश्वर के सामने एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हिसाब जो है वो ईश्वर आपको गाइड करते हैं, तो वो ईश्वर के सामने कहे। बहुत बार जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तब ईश्वर संभालते हैं, पर वो विश्वास है ना, तो विश्वास 80% 90% होकर नहीं चलता है।
100% विश्वास के साथ में डिवोट करना पड़ता है, अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। मैं किसी व्यक्ति व्यक्ति के सामने सरेंडर करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उस पराशक्ति की बात कर रही हूँ, जिस शक्ति ने इस पूरी संरचना, इस सृष्टि की संरचना करी है। मैं उस नियति की बात कर रही हूँ जिसने हमारे कर्म को दिशा दी है, हमें दिशा दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 12 राशियों पर, मतलब 12 लग्नों पर। क्लियर यहां तक? आई होप। अगर ये पहली बार में नहीं समझ में आता है तो गो बैक, रिवर्स जाके इसे वापस देखिए। ठीक है, अब 12 राशियों की जब हम बात करेंगे तो मैं आपके सामने कीवर्ड्स बोलने वाली हूं बहुत। हर लग्न के अनुसार, हर लग्न राशि के अनुसार मैं ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 तक के पॉइंट्स बोलूंगी, जिसको सिर्फ याद रखना है आपको। ये पिंड आपको समझ लेना है, मैं इसके ऊपर पूरा व्याख्यान नहीं करने वाली हूं, मैं केवल आपको पॉइंटर देने वाली हूं। 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, हर लग्न के अनुसार वो चीज बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की, काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली बहुत विशेष है, क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली को विष्णु जी का ही रूप कहा गया है। अगर आप पराशर होरा शास्त्र देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें जब लग्न का जो चैप्टर है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काल पुरुष कुंडली का जब अंग लक्षण हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि ये अंग लक्षण जो है ये विष्णु जी को ही मानकर बोलना है। तो काल पुरुष कुंडली किसकी है? विष्णु जी की है, विष्णु रूप की है। अब मेष लग्न, जब, अब यहाँ पे त्रिकूट है, हर राशि के लिए या हर लग्न राशि के लिए एक त्रिकूट या चौकट काम कर रही है। वो भी आप समझ लीजिए, उन ग्रहों को याद करना है आपको बहुत अच्छे से कि वो ग्रह जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। हम हर ग्रह की मास्टर क्लास तो देख ही रहे हैं। तो आपने अगर मास्टर क्लास राहु और केतु, अभी तक राहु और केतु की मैं मास्टर क्लास अपलोड कर चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे चेकआउट करिएगा। अब मेष जो राशि है ये मंगल की राशि है। ये इसमें इस राशि में उच्च के कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। और नीच के कौन होते हैं? शनि होते हैं। अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ पे त्रिकूट किसका है? यहाँ पे मंगल, सूर्य और शनि। मंगल, सूर्य और शनि, इस इन 3 एनर्जीज का त्रिकूट है। तो ये 3 एनर्जीज क्या करती है? इस व्यक्ति का पिंड निर्धारित करती है। अब ग्रह, अब ये पिंड कैसे निर्धारित होगा उसके लिए आपको ग्रह समझने पड़ेंगे। ग्रह समझने के लिए आपको मेरी ग्रहों की मास्टर क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब त्रिकूट के अनुसार उस व्यक्ति का पिंड तय हुआ है। तो व्यक्ति जो है यहाँ पर, ये पूर्ण रूप से हमेशा लड़ने के लिए प्रवृत्त होता है। तो इस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, पहला गुण क्या है? ये लड़ने के लिए बहुत प्रवृत्त होता है और ये हमेशा लड़वैया भी होता है। व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्य को लेकर, अगर मेष राशि यहाँ पे शुभ है मान लीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये व्यक्ति जो है कर्तव्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपने धर्म को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसका फोकस जो है वो बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छा फोकस होता है मेष लग्न वालों का। अगर लग्न दूषित नहीं है तो, लग्न शुभ है तो, लग्नेश शुभ है तो, मंगल है तो इसमें तामसी गुण है। देखिए, तो तामसी अर्थात क्या होता है? तामस अर्थात ये जो, ये इसमें सॉफ्ट नेचर नहीं है। ये जो लग्न वाले जातक होते हैं ना, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इनकी सॉफ्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, ये हार्ड होते हैं। दे ऑलवेज सी द हार्ड साइड ऑफ लाइफ। ये हमेशा कठोरता देखते हैं जीवन की, कठोरता देखने की क्षमता रखते हैं, वो उनका नेचुरल पिंड है। दिमाग कैसा होता है इनका? गर्म होता है, क्योंकि मंगल की राशि है, सूर्य इसमें उच्च के होते हैं। तो दिमाग कैसा होता है इनका?
गर्म दिमाग के होते हैं, इसलिए गुस्सा क्या होता है, हमेशा तेज होता है। गुस्सा हमेशा इनका बढ़ के चढ़ के आता है। और इसी के साथ साथ मंगल है, इसलिए अहंकार भी है। तो इनकी प्रवृत्ति में ये कुछ गुण बहुत ज्यादा क्या है, प्रचुर मात्रा में है। अगर यहाँ पे मान लीजिए जब ये उच्च का सूर्य है, हमने मंगल को, त्रिकूट में मंगल को समझा, अब उच्च के सूर्य को समझिए। तो उच्च के सूर्य का मतलब है कि इनमें बड़प्पन है, परंतु वो बड़प्पन कैसा है, उसमें डिक्टेटरशिप है, हुक्मी है, अपना रौब है। और ये अटेंशन डिमांड करने वालों में से है। मंगल के जो लग्न होते हैं, चाहे वो वृश्चिक हो या मेष हो, ये अटेंशन डिमांड करने वाले हैं। और जब ये अटेंशन डिमांड करते हैं तो उस अटेंशन को क्या करते हैं, पूर्ण करके ही रहते हैं, ग्रहण करके ही रहते हैं। अपने अस्तित्व को साबुत रखने का इनका हमेशा प्रयत्न होता है। ये भी सबसे बड़ा इनका कीवर्ड है कि अपने एग्जिस्टेंस से कभी समझौता नहीं करते हैं। इन्हें एग्जिस्टेंस अपना बनाए रखने के लिए जो जो चीजें करनी है, दे विल ऑलवेज डू। तो फिर अगर 50 लोगों के बीच में है अगर, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी है ना, ये अपना एग्जिस्टेंस दिखा देते हैं, अपना एग्जिस्टेंस व्यक्त कर देते हैं। तो ये सारी व्यक्त होने वाली क्वालिटीज हैं मेष लग्न की। अब अगर त्रिकूट में नीच का शनि है, तो नीच का शनि होगा तो क्या होगा, ये व्यक्ति जो है, ये जातक जो है, अगर नीच का शनि मान लीजिए लग्न है ना, तो ये मेष राशि मेष लग्न क्या हो जाएगा, इसमें शनि के गुण ज्यादा प्रधान हो जाएंगे। तो शनि लेबर क्लास को दिखाते हैं, तो ये शनि लेबर क्लास के समान जीवन व्यतीत करना, लेबर क्लास की तरफ इंक्लिनेशन होना, उस विभाग में हमेशा कुछ करने की इच्छा होना, या वैसा ही सोचना, वृत्ति होना, लेबर क्लास वाली वृत्ति होना। इसलिए ये कठोर या क्रूर बर्ताव करते हैं। तो मेष लग्न में अगर शनि है तो ये लेजी भी होते हैं बहुत बार फिर, और क्रूर होते हैं ये बहुत बार। इनमें एक अलग ही प्रकार की क्रूरता होती है। मैं बहुत शॉर्ट रखने वाली हूं, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पिंड देख रहे हैं, स्वभाव देख रहे हैं, रसायन देख रहे हैं कि मेष लग्न वाले कौन सा रसायन लेकर आए हैं। राइट। अब हम बात करेंगे वृषभ की। अब वापस से वृषभ लग्न जो है, इसका त्रिकूट समझिए। वृषभ लग्न के स्वामी कौन है, शुक्र है। वृषभ में कौन उच्च के होते हैं, चंद्र और राहु। नीच के कौन होते हैं, यहाँ पे केतु नीच के होते हैं। तो यहाँ पे त्रिकूट नहीं है, चौकट है। इसका अर्थ है कि वृषभ लगने वालों के जो जो रसायन है, जो वृत्ति है, जो पिंड है, उसे घटित करने के लिए, ऊर्जा संरचना को घटित करने के लिए, जोड़ने के लिए ये चार ग्रहों की ऊर्जा काम आती है। ये चार ग्रह जो है ये काम मिलकर काम करते हैं, इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वृषभ लग्न की प्रवृत्ति कैसी होती है, पिंड कैसा होता है। इनके पास भी हाई इमोशंस होते हैं, क्योंकि शुक्र इनका स्वामी है ना, तो हाई इमोशन है। बट इनका इमोशन एक ही तरफ चलता है। एक हाई इमोशन है, किसी व्यक्ति से प्यार कर लिया, बस उसी से शादी करेंगे, वही वही व्यक्ति है, अपने माँ बाप को भी भूल गए। इस तरह के भी लोग होते हैं वृषभ लग्न के। मतलब एक इमोशन को लेकर हाई रहते हैं, एक्सट्रीम है, मतलब क्या है, एक्सट्रीमिटीज है यहाँ पर। वृषभ लग्न में हो तो व्यक्ति जो है स्वच्छ रहना पसंद करता है, टिपटॉप रहना पसंद करता है। ये उनकी खासियत है। देखिए, आप किसी भी वृषभ लग्न के जातक को देख लीजिए, उनकी प्रवृत्ति है, पिंड है। अगर वो वैसा नहीं रहता है, इसका अर्थ है कि लग्न क्या है, दूषित है। उस लग्न में कौन है, या तो केतु हो सकता है, क्रूर ग्रह हो सकते हैं,
ये वृषभ लग्न की खासियत और क्या है कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो आकर्षक होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल 36 24 36 या बिल्कुल माचो मैन वाला नहीं, परंतु माचो मैन वाला फिगर, परंतु ये जितने रेखीय होते हैं, जैसी भी इनकी शारीरिक घड़न होती है, सुंदर होती है। अगर ये थोड़े मोटे भी होंगे तो भी इनकी सभी चीजें प्रपोर्शनेट है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, आकर्षक हैं। तो वृषभ लग्न क्योंकि शुक्र का लग्न है ना, और राहु है, तो मादकता भी आती है इनमें। और चंद्र होने के कारण तेज भी आता है, ग्लो भी आता है, गोल चेहरा होता है। तो इमोशंस की, अब मैंने इमोशंस की बात की थी, तो इमोशन के पार्ट को समझ लीजिए। इनमें इमोशंस की एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है, तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और वो बहुत बुरा भी हो सकता है। तो मैंने इमोशंस की एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको बताया, राइट। इमोशंस के एक्सट्रीम पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि इनमें इमोशंस का संतुलन नहीं है। बहुत बार कभी कभी जहां पे बहुत, मतलब कर्तव्य को लेकर या धर्म को लेकर, ये जहां पे इमोशनली जितने होने चाहिए उतने बहुत बार नहीं होते हैं। क्योंकि कुटुंब स्थान में पड़ती है, पर तो कुटुंब स्थान, कुटुंब में सभी के साथ में एक जैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं, एक जैसा इमोशन नहीं कर पाते हैं, अर्थ को ज्यादा महत्वता देते हैं जीवन में। अर्थ, तो फिर जीवन का अर्थ भी हो सकता है, या हर सिचुएशन व्यक्ति सबका अर्थ निकालना, या फिर पैसा, अर्थ अर्थात अर्थ, फाइनेंस। तो इनकी दूसरी खासियत यह है, अगर आप वृषभ लग्न का पिंड देखेंगे, कि ये एक बार जो एम्बिशन डिसाइड कर लेता है, उससे वो अचीव करके ही रहता है, उसके लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। ये उनका ये उनका पिंड है। बैल को देखिए आप, एक बार उसने दौड़ना शुरू किया तो वो दौड़े बिना वहां तक पहुंचे बिना मानते नहीं है। पर बैल की बुद्धि भी है कहीं ना कहीं, किसी किसी इसमें, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच का होता है, पर ये बहुत होशियार भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र भी उच्च के होते हैं इमोशंस को लेकर, इमेजिनेशंस को लेकर, कला कला को लेकर। और वही राहु है उच्च का, तो अपने पर्पस को, अपने ग्रीड को पूरा करना, और कैसे पूरा पूरा करना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनसे ये कला सीखने जैसी है। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक जगह पे बैठे रहेंगे, ये उनका पिंड होता है। मतलब उठ के एक बार बहुत सारा काम कर लेंगे, फिर जाके बैठ जाएंगे। तो वो शायद टीवी के सामने हो या काम के लिए वर्क फ्रॉम होम में हो, एक जगह पे बैठे रहेंगे, दिखेंगे आपको ये। तो ये पूरा दिन बिल्कुल काम ही करते रहेंगे मेष की तरह, ऐसा नहीं है। ये उठेंगे, काम करेंगे, जो भी चोर्स हैं वो सारे चोर्स कर लेंगे, परंतु फिर एक जगह पे बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे। इनके मूड को समझना डिफिकल्ट है, मूडी होते हैं ये। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं वृषभ लग्न के वृत्ति को समझने के लिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से शुक्र काम कर रहा है यहाँ पर, रिफाइनमेंट के लिए, सौंदर्य के लिए, आकर्षण के लिए। किस प्रकार से ये चौकट देखी ना हमने, किस प्रकार से काम कर रही है, पर्पस या ग्रीड, एम्बिशन को लेकर हमने देखा कि राहु किस प्रकार से काम करता है। फिर हमने जब एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे किसी चीज को लेकर, तो हम देखते हैं कि नीच का केतु कैसे काम करता है। और फिर हमने राहु को भी देखा, चंद्र को भी देखा, जब ये इमेजिनेशन, कला को लेकर। तो ये हमने चौकट देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति के पिंड को गढ़ाया जाता है जब ये वृषभ लग्न होता है तब। अब बात करते हैं मिथुन। मिथुन लग्न के लिए हम समझेंगे कि मिथुन लग्न का जो पिंड है, रसायन है, ये किस त्रिकूट से बना हुआ है। अब मिथुन लग्न के स्वामी कौन है, बुध है। उच्च कौन है, राहु है।
यहाँ पे उच्च के कौन होते हैं? राहु होते हैं। और नीच कौन होते हैं? केतु होते हैं। बाकी कोई ग्रह नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे त्रिकूट कैसे लेंगे? बुध, राहु और केतु, ऐसा हम त्रिकूट लेंगे इनका। अब इसमें केवल 3 से 4 चीजें हैं। बड़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न को समझना बहुत बहुत आसान है। ये एक बार जो गति पकड़ लेते हैं ना, वो छोड़ते नहीं है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं आता। एक बार इन्होंने सोच लिया, उस चीज को पकड़ लिया, तो ये गति पकड़ते हैं, एक पेस पकड़ते हैं जीवन में। उस पेस को छोड़ते नहीं है, चाहे वो बीमार पड़ जाए, बीमारी आ रही है, या शादी हो जाए, बच्चे हो रहे हैं, कुछ भी हो जाए। इनका एक पेस होता है किसी एक चीज को लेकर। उस चीज को वो हमेशा पकड़ के चलते हैं। देखिए, मिथुन लग्न है काम त्रिकोण का, काम त्रिकोण की पहली राशि है। तो मिथुन लग्न एक में ऐसा लग्न है कि जिसको शरीर के हर प्रकार के सुख अवेलेबल होता है, मिलते हैं इनको। इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी वही होता है। शारीरिक सुखों में इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये केवल और केवल सेक्स या 3 लेटर्स के लिए नहीं कह रही हूं मैं। प्लेजर्स सभी चीज के हैं, सेंसेस, हर प्रकार के सेंसेस को लेकर, जो बॉडीली सेंसेस हैं, वो हर प्रकार से, मतलब अच्छा सुनने का इंटरेस्ट, अच्छा खाने का इंटरेस्ट, अच्छा सेक्स मिलना चाहिए जीवन में, अच्छा प्लेजर मिलना चाहिए, अच्छा स्त्री सुख या अच्छा पुरुष सुख मिलना चाहिए। ये भी इनका कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इंक्लिनेशन है, ये इनका पिंड है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सबसे पहले तो त्रिकूट समझिए कि इस कर्क लग्न की वृत्ति या पिंड को समझ, पिंड को तैयार करने के लिए कौन से ग्रह, कौन सा त्रिकूट काम करता है। तो कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्र है। उच्च के कौन होते हैं यहाँ पे? गुरु होते हैं। और नीच के कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो ये जो त्रिकूट है, ये चंद्र का, गुरु का और मंगल का है। मतलब ये 3 ग्रहों की ऊर्जा इस लग्न के पिंड को तैयार करती है। तो ये जो रसायन है, कैसा है ये? भयानक है। कर्क लग्न का जो रसायन है वो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि सबसे हाईली इमोशनल है। सबसे ज्यादा इमोशनल कोई अगर राशि है तो ये है। और उतनी ही उथल पुथल इनके जीवन में हमेशा हर महीने होती है। चंद्रमा से, चंद्रमा का जो, चंद्रमा कला कला से बढ़ते हैं और कला कला से घटते हैं, तो हर दिन अलग होते हैं ये। हर दिन इनका इमोशनल बैलेंस अलग होता है। जैसे हम अमावस्या जाएगी, अमावस्या में हमेशा इनका बैलेंस पूरी तरह से खो चुका होता है, और पूर्णिमा में हमेशा ये सेटल्ड होते हैं। तो ये हर महीने इनके लिए ये चीज, इमोशनली किसी भी चीज को प्रोसेस करना बहुत सबसे डिफिकल्ट है। तो ये हाईली इमोशनल पिंड है। सबसे सबसे बड़ी बात है इस कर्क लग्न के जातकों की, सबसे बड़ा क्वालिटी है ये पिंड का। अब देखिए, उच्च का गुरु है ना। त्रिकूट में हम चंद्र की बात कर चुके, गुरु की बात करते हैं। त्रिकूट है, तो त्रिकूट में ये गुरु जो है उच्च के है, इसका अर्थ क्या है? इनके पास ज्ञान है, बहुत कुछ सीखने की क्षमता है, हमेशा विद्या को ग्रहण करने की इनमें क्षमता है। ये वो लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, विद्या को अर्जित करते रहते हैं। सिर्फ अर्जित नहीं करते हैं, उसे देने की भी क्षमता रखते हैं। ये विद्या दान भी करने के लिए एक सक्षम होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। तो ये पिंड है इनका, विद्या को ग्रहण करना और विद्या को बांटना, ये उनका पिंड है। इसलिए सरस्वती दान किए बिना ये
जाते नहीं है। इन्हें सबसे ज्यादा प्रारब्ध के उन भोगों की, क्या कहें उसे, रियलाइजेशन होता है कि अगर सरस्वती आपने अर्जित करी है, एकत्रित करी है, ज्ञान एकत्रित किया है, तो आप अपने पास रख नहीं सकते, इसे बांटना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, नहीं तो सरस्वती का श्राप लगता है। क्योंकि ज्ञान किसी का नहीं है, क्योंकि ज्ञान को कोई भी नहीं कह सकता है कि ये मेरा है। आपने जिसको सिखा दिया, उसने जिस प्रकार से उसे ग्रहण कर लिया, वो ज्ञान उसका हुआ। जैसे ही वो किसी और को देता है, तो ज्ञान किसी का नहीं है। ज्ञान पे किसी का भी अधिपत्य नहीं है, केवल और केवल सरस्वती है वो, शुद्ध सरस्वती। देखिए, इनका एक और पिंड है, प्रवृत्ति है इनकी, कि इनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ होता है ना, उस पर इनको रिवेंज लेने की इच्छा नहीं होती है, बट ये भूलते नहीं है अपने साथ गलत हुआ हुआ। क्योंकि रिवेंज लेने की इच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इमोशनल बहुत होता है। सामने वाला माफी मांगने लग जाए तो पिघल जाएंगे, हाँ बोल देंगे, बट ये भूलते नहीं है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा किया। गलतियां नहीं भूलते हैं ये। इसलिए कभी कभी ये ब्लॉकेजेस लेकर भी चलते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस लेकर भी चलते हैं। उस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्लोजर देना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो राशि है ना, ये बहुत श्रृंगारिक राशि है। श्रृंगार हमेशा सेक्स से संबंधित नहीं होता है। श्रृंगार श्रृंगार हमेशा काम वासनाओं से संबंधित नहीं होता है। अष्ट प्रकार के, 9 प्रकार के रस है, नवरस है ना। तो कर्क राशि जो है, इनका पिंड होता है कि ये सभी प्रकार के रसों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं इनके जीवन में। तो जिनके भी कर्क लग्न के जातक स्पाउस मिलता है ना, तो ये बहुत रसिक होता है, हर मामले में रसिक होता है। बातें भी कहेंगे तो वो रसिकता से कहेंगे, पोइट्री के साथ में कहेंगे, खाना बनाएंगे, कुकिंग में भी इनकी गाना गाते हुए कुकिंग करेंगे। तो हर चीज में रसिकता है, हर चीज में हर हर प्रकार के रस को ये व्यक्त कर सकता है। गुस्सा आएगा तो झट से गुस्सा चला भी जाएगा। तो ये श्रृंगारिक है। इनका रोमांटिज्म बहुत डिफरेंट है। तो ये रोमांटिज्म सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, ये अपने अपने चीजों के प्रति पैशनेट है। तो ये उनका सबसे मेन पिंड गुण है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है। ये रसायन लेकर ये जन्म लिए हैं। इसे इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स करके काम किया जा सकता है, बदला जा सकता है। कोई भी चीज को, पिंड को बदलने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह राशि कैसी है देखिए। अब इसमें त्रिकूट आता है कि नहीं आता है, सबसे पहले समझिए। क्योंकि सिंह राशि और कुंभ राशि केवल दो ऐसी राशियां हैं जिनमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, नीच का नहीं होता है। केवल सूर्य है यहाँ पर। यहाँ पे सूर्य काम कर रहे हैं। अब सूर्य पत्रिका में किस प्रकार से है। अब ये एक ऐसी राशि है जो हमेशा राजा के समान काम करती है। ये हमेशा जहां भी जाएंगे, किसी भी लेवल पे होंगे, क्लर्क का भी काम कर रहे होंगे, या मतलब पीएम का भी काम कर रहे होंगे, या कोई किसी इसमें लीडरशिप का रोल कर रहा है, तो भी ये कैसे काम करेंगे, राजा के समान। इनमें हमेशा एक हुक्मी एटीट्यूड होता है, डिक्टेटिंग एटीट्यूड होता है, डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है, और वो उसी एटीट्यूड से जगते हैं। बट कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, विरोधाभास ये है कि जितना इनमें हुक्मी एटीट्यूड होता है, डोमिनेशन होता है, उनको करने के लिए मिलता ही नहीं, क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग ही नहीं होते हैं। सो डोमिनेशन कर नहीं पाते हैं ये। बट डोमिनेशन करने की बड़ी इच्छा होती है। दे ट्राइज टू कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन, दे ट्राइज टू कंट्रोल द पीपल्स वर्क, किस प्रकार से काम करना है, ये सारी कंट्रोल करने के लिए जरूर, ये उनका बेसिक पिंड है। लोगों ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस चीज का हमेशा बिन मांगे इन्हें सजेशन देते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये उनका पिंड है, स्वभाव है ये। मतलब ये एक प्रकार की कुजली है, सच कहे तो। अगेन वापस से कोई कमेंट में जरूर लिख देगा कि आप इतनी ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपको ये भाषा शोभा नहीं देती, वगैरह वगैरह। पर देखिए, मैं भी तो इंसान ही हूँ। जैसे आप लोग रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, वैसे मैं भी रह रही हूँ। तो कभी कभी लोगों को समझाने के लिए वो शब्द यूज करना पड़ जाता है। डोंट जज। तो ये व्यक्ति की
सिंह लग्न के जो जातक हैं उनकी ये खुजली होती है कि लोगों को ये क्या, लोगों को हमेशा बताते रहते हैं अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, सब में हमेशा बताते रहेंगे कि ये कैसे करे क्या करे, बिन मांगे एडवाइस देना, इंस्ट्रक्शन देना, माइक्रो मैनेजमेंट करना, बड़ा अच्छा शब्द है ये। और खुद का बड़प्पन दिखाने की इन्हें आदत होती है, देखिए, खुद का बड़प्पन दिखाने से ये चूकते नहीं है, और वो बोल के भी दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हो जाता है, कहीं इस चीज का उन्हें बहुत दुख भी उठाना पड़ता है, क्योंकि अपेक्षा हो जाती है इसलिए। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, नीच का नहीं है, इसलिए इनके पास बुद्धिमत्ता बहुत है, इसलिए तो बताते रहता है ना लोगों को, क्योंकि आपको सूझता है। तो बुद्धिमत्ता, यहाँ पे वो शनि का गुण उनको अपनाना चाहिए कि ऑब्जर्वर और पेशेंस, शांत होकर अपने कार्य करते रहना। शेर कैसा होता है, दहाड़ मारे तो पूरा जंगल हिल जाए, बट ऐसे वो अपने केव में एक बार खाना खा लिया तो एक एक हफ्ते तक बैठे रहेंगे, मस्त है अपने काम में। तो कुछ गुण शेर के लेने चाहिए। ये इनका एक और गुण है कि इन्हें तारीफ सुनना बहुत पसंद होती है, ये बोस्टिंग सुनना पसंद करते हैं। इनको कोई अगर लल्लू चुप्पो करें, या मान लीजिए इनकी अगर कोई तारीफ, ये बहुत आसान तरीका है इनके पास पहुंचने का, इनको खुश करने का, क्योंकि सेल्फ बोस्टिंग, पर ये मिलता नहीं है उनको, इस चीज की भूख होती है बट इनको मिलता नहीं है। और जो मिलता है वो उनको फिर हमेशा धोखा देने वाले होते हैं, उनको यूज करने वाले होते हैं, क्योंकि दिलदार लोग हैं ये, देखिए, बड़प्पन, मैंने कहा ना, बड़प्पन दिखाने की आदत होती है, तो ये दिलदार लोग होते हैं। तो यहाँ पे त्रिकूट कुछ भी नहीं है, केवल सूर्य है, तेज है, धर्म है। इनका केवल ये पिंड समझिए, वृत्ति समझिए, हमें कीवर्ड समझना है, पर सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्वभाव को समझ रहे हैं, पिंड को समझ रहे हैं। और ये सब डिपेंड करता है कि देखिए सप्तम भाव में कौन से ग्रह आते हैं, क्योंकि सिंह लग्न जब होता है तो सप्तम भाव बड़ा प्रभावी हो जाता है ना। हाँ, वैसे तो हर लग्न में है, पर यहाँ पे कोई उच्च का नीच का नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट प्रभाव डालता है। आप बात करते हैं कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न के लिए कौन सा त्रिकूट काम कर रहा है? तो कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसमें उच्च के होते हैं बुध ही, और नीच के होते हैं शुक्र, तो बुध डबल है। बुध बुध शुक्र, ये त्रिकूट इनका काम करता है, इनके इनके रसायन को, या इनके पिंड को बनाने के लिए। ये सभी राशियों में से सबसे ज्यादा शुभ लग्न है, ये जो लग्न है सभी राशियों में से सबसे शुभ लग्न है, पुण्यकारी लग्न है, क्योंकि गत जन्म में इनमें बहुत पुण्य किया है, तभी इस राशि में इन्होंने जन्म लिया है। ये ये राशि इन्हें लग्न के रूप में प्राप्त होती है, देखिए। अब इनकी बुद्धि चातुर्य, इनकी बुद्धिमत्ता, बुद्धि की जो मांडनी होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, इसलिए अपनी बुद्धि के कारण ये हमेशा क्या करते हैं, अपना सुख अचीव करते हैं, अ- अपनी लाइफ को आसान रखते हैं। इनको बहुत अच्छे से बताया है कि इनकी बुद्धि का इनको उपयोग कैसा करना है। ये डिपेंड करता है अगेन कि लग्न दूषित तो नहीं है, लग्न लग्न कैसा है। हम केवल लग्न राशि की बात कर रहे हैं, लग्न राशि की बात कर रहे हैं। ये श्रृंगार को लेकर टोटली अरसिक है, जितना श्रृंगारिक मैंने कर्क को कहा था, उतनी ही अश्रृंगारिक ये कन्या लग्न है, कन्या राशि है। इन्हें इनमें पूरी तरह से अरसिकता है, क्योंकि सब चीजों में इनकी बुद्धि है ना, हर चीज में इनको एनालिटिकल स्किल है ना, उस चीज को वो, उसके सुख को वो उपभोग नहीं पाते हैं फिर। क्योंकि देखिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अपना पर्सनल जीवन जो होता है, 1 से लेकर 6 राशि तक जो है, कन्या राशि तक तो है, वो श्रापित होता है, और पर्सनल श्रापों को लेकर होता है, अपने अंदरूनी अपन ने जो पर्सनल लेवल पे जो कर्म किए हैं उसको लेकर वो श्राप है। और बाकी जो है वो कैसे है, वो श्राप बाह्य रूप से है।
इसलिए कन्या राशि जो है, देखिए कालपुरुष कुंडली में प्रारब्ध के स्थान पर है, प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए, इसलिए यहाँ पे डबल बुध है कि आप बुद्धि का यूज करें। पर अति बुद्धि क्या होती है? अति बुद्धिमानी भी कहीं ना कहीं इंसान को पथभ्रष्ट कर सकती है। परंतु हाँ, कन्या लग्न में खासियत है कि अपनी बुद्धि से अपना सुख कैसे अर्जित किया जाए, अपना रोज का जीवन कैसे सुखी रखा जाए, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। ये उनका नेचुरल पिंड है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रेक बता रही हूँ, देखिए। अभी तक हमने 6 राशियां देख ली, और अब हम और बाकी की 6 राशियां देखने वाले हैं। ये ब्रेक है, ये बीच की काट है। अब समझिएगा कि जो कन्या राशि है, कन्या लग्न तक जो राशियां हैं, इस लग्न राशि तक अपने स्वकर्म दूषित होते हैं, तभी 1 से लेकर 6 राशि तक लग्न में लोग जन्म लेकर आते हैं, जब अपने स्वकर्म दूषित होते हैं। और 7 से 12 जो है, जब ये बाह्य रूप से दूषित होते हैं, बाह्य रूप से कुकर्म करते हैं, कर्म दूषित हो जाते हैं, इनके पाप करते हैं, तब 7 से 12 लग्न राशि में जातक जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के किसी व्यक्ति का पैसा चोरी करना, जैसे बहन का प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं हम, पैसा जो न पुश्तैनी मिलता है, हमने वो बांटा नहीं, तो ये कैसा है? ये आंतरिक कर्म है, पर्सनल लेवल का कर्म है ये। वही मान लीजिए पॉलिटिशियन है, वही व्यक्ति मान लीजिए बाहर पैसों का घपला कर रहा है, राइट, स्कैम कर रहा है, बैंक लूट रहा है, तो ये बाह्य कर्म है। तो 7 से लेकर मीन राशि तक जो लग्न आते हैं, उसमें बाह्य श्रापित कर्म दिखाई देते हैं, और इसमें आंतरिक श्रापित कर्म दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अहम बात है जो आपको समझनी है। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये जो जातक है, इनका पिंड जो है किस त्रिकूट से बना है? तुला लग्न का स्वामी है शुक्र। तुला में उच्च के होते हैं शनि, और तुला में नीच के होते हैं सूर्य। शनि, सूर्य और शुक्र का यहाँ पे योग है। तो ये 3 ग्रह विपरीत ऊर्जा के हैं पूरी तरह से। तो ये त्रिकूट जो है आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देने वाला है। त्रिकूट जो है, ये पिंड बहुत डिफरेंट तरीके से काम करने वाला है। तुला लग्न के जो जातक होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। एक तरफ शुक्र है, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ शनि है, कोई मेल ही नहीं है उस एनर्जीज में। तो पिंड क्या है? ये हमेशा बैलेंस नहीं, कभी भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाट दे वांट टू अचीव। यही वो अर्जित करना चाहते हैं अपने जीवन में, बैलेंस करना। घर को बैलेंस करना, घर के सदस्य को बैलेंस करना, बाहर बैलेंस करना, काम को बैलेंस करना, एवरीथिंग दे वांट टू बैलेंस। ये वो लग्न है, ये वो राशि है तुला राशि, जो किसी भी चीज के अगर आहारी, मतलब एडिक्शन हो जाती है इन्हें, तो उनका छूटता नहीं है जल्दी, वो चाहे बैड हो या अच्छा हो। तो कोई चीज अगर इन्हें इन्हें पसंद जब आ जाती है ना, या उस चीज में अगर लुप्त हो जाए, ये डूब जाए, तो ये झट झट से छोड़ नहीं पाते हैं। ये इनका पिंड है, प्रवृत्ति है। देखिए प्रवृत्ति, अब ये आदत कुछ भी हो सकती है। किसी को विद्या का व्यसन हो सकता है, किसी को सिगरेट का हो सकता है, किसी को शरीर का हो सकता है, मतलब सेक्स का हो सकता है, किसी को थिएटर का हो सकता है, किसी को खाने का हो सकता है। व्यासन किसी एक चीज को लेकर मैं कह रही हूं। तुला लग्न के शुक्र के जो राशियां हैं, वो डेफिनेटली दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। इनमें इनका सौंदर्य झट से अलग से आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये मेकअप नहीं करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा सुंदर। इनकी सौंदर्य, जो सौंदर्यता है, वो आराम से दिख जाती है। सौंदर्य है, तेज की बात नहीं कर रही हूँ। तेज व्यक्ति में अलग ही रूप से आता है, ग्लो जो है वो अलग ही रूप से आता है। ये वो लग्न है जिनको कभी भी किसी भी चीज की जीवन में कमी नहीं पड़ती है जनरली। इन्हें जब भी कुछ किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो इन्हें वो चीज मिल जाती है। शुक्र को कामधेनु गाय मिली थी जब समुद्र मंथन हुआ था। तो जो समुद्र मंथन में से जो भी रत्न हुए थे, मिले थे, तो शुक्राचार्य के पास में कामधेनु गाय को दिया गया था। और वो एक ऐसी है जो आपकी जरूरत है उस अनुसार आपको पूर्ति करती है।
तो शुक्र के पास कमी नहीं रहती है, इनको जब भी जरूरत होती है इनको मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वृश्चिक लग्न की। ये खतरनाक है लग्न। अब कैसे, इसको समझिए कि वृश्चिक लग्न जो है इसका त्रिकूट किस तरह है, इसमें कौन सी ग्रह की ऊर्जा इनके पिंड को निर्धारित करती है। तो लग्न का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा और केतु नीच के होते हैं। और वृश्चिक सॉरी वृश्चिक राशि में चंद्रमा और राहु जो है वो नीच के होते हैं, और उच्च के होते हैं केतु। तो मतलब क्या है, चौकट है। हमने चौकट कहाँ यूज की थी अभी, वृषभ, वृषभ और वृश्चिक एग्जैक्टली सामने आती है। ये दो राशियां जहां पे चौकट लगती है, मतलब इनके पिंड को निर्धारण करने के लिए चार ग्रहों की शक्तियां अपना अपना योगदान देती है, और इनका पिंड निर्धारित होता है, इनकी प्रवृत्तियां निर्धारित होती हैं। काल पुरुष के हिसाब से ये कहाँ पे पड़ती है, अष्टम भाव में पड़ती है। यह ये वो राशि है जो सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट है। ये वो राशि है जो, जिसकी लेयर्स जो है ना वो बिल्कुल एक प्याज की कैसी परतें होती हैं, उतनी परतें होती हैं इस व्यक्ति की, आप इनको समझ ही नहीं पाएंगे। मराठी में हम बोलते हैं आतला गाठीचा, आतला गाठी जी। बहुत अंतर्मुखी है। देखिए डेरोगेटरी नहीं बोल रहे हैं हम इसे, ये व्यक्ति जो है, मैं डेरोगेटरी सेंस में नहीं बात कर रही हूँ, ये व्यक्ति का पिंड है। वृश्चिक राशि है ना, गर्त है का काल पुरुष कुंडली में। वृश्चिक राशि मृत्यु का स्थान है ये व्यक्ति जो होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत, और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इन्होंने एक बार जो ठान लिया जीवन में, ये पूर्ण किए बिना मानते ही नहीं है। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप एनर्जी देखिए, पिंड किससे बन रहा है, राहु केतु से बन रहा है। राहु राहु समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक चले गए, अपना भेष भी बदल लिया उन्होंने, अमृत प्राप्त करके ही छोड़ा। इस राशि में लगन होने के कारण दूसरे व्यक्ति को धोखा या फटका मिलता है। ये बड़ी खतरनाक बात है, इसे आपको पॉजिटिवली समझना पड़ेगा कि वृश्चिक राशि में जो जन्मे जातक होते हैं, लग्न के जो जातक होते हैं, जब इनके आसपास के लोगों को इनका एक ना एक फटका मिलता है, क्योंकि मृत्यु की राशि है ये, मृत्यु के स्थान पे पड़ने वाली राशि है। क्योंकि यहाँ पे चंद्र नीच है, हमने चौकट को समझा, राहु केतु को समझा, अब यहाँ पे चंद्र नीच का हो रहा है। कैसे काम करेगा नीच का, क्या वृत्ति देता है ये, पिंड क्या देता है, ये इमोशनली हर्ट करते हैं लोगों को। और वो इमोशनली इतना हर्ट करते हैं, इसलिए कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि जो अष्टम भाव है वो क्या होता है, आपके इमोशनल जितने भी चैप्टर्स है जीवन के जो अनएड्रेस्ड है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशंस है, वो सब इस राशि से देखे जाते हैं। जिनको क्लोजर नहीं मिला है, जिनको टिक मार्क नहीं मिला है, इस ये राशि इन सब चीजों को गवर्न करती है। तो उन व्यक्तियों में ये पिंड है। ये वो डेलिबरेटली कर रहे हैं क्या, नहीं, हम पिंड की बात करते हैं। पिंड आपको आपको जन्मतः मिलता है। आप अगर बिच्छू के पास में जाएंगे तो बिच्छू डंक ही मारेगा, ये उसका धर्म है। इसका अर्थ नहीं कि वो वैसे ही बर्ताव करते रहे, आप अपने वाइब्रेशंस को हायर नोट पे लेके जा सकते हैं, अपने बर्ताव, अपने पिंड को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, सजग होकर, जागरूक होकर, भान में रहकर। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में कौन सा त्रिकूट है जो उनके रसायन को, उनके उनकी पिंड को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए धनु राशि का स्वामी है गुरु। धनु में उच्च के कौन होते हैं, केतु होते हैं, और धनु में नीच के कौन होते हैं, राहु होते हैं। अगेन यहाँ पे गुरु राहु केतु का त्रिकूट है। तो ये भी कार्मिक त्रिकूट है। देखिए ये पिंड कैसे काम करता है, धनु लग्न के जातक कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे इनका पिंड समझा जाए। तो देखिए ये व्यक्ति कुटुंब से बहुत अटैच होते हैं,
ये वो व्यक्ति हैं जिनके कारण कुटुंब आबाद होते हैं, कुटुंब जीरो से बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। और यही वो व्यक्ति होते हैं जिनके कारण कुटुंब नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। यही वो व्यक्ति होते हैं, इनका इनका पिंड होता है कि ये शाखाएं बंद हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्या संतति हो रही घर में, शाखा बंद हो गई, मतलब खानदान समाप्त हो गया। खानदान से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये गैलेक्टिक सेंटर है। धनु राशि का जो मूल नक्षत्र है वो गैलेक्टिक सेंटर है। अब मूल नक्षत्र क्या है, उसका जो सिंबल अगर आप देखेंगे ना तो सिंह की पूंछ है, गुच्छा है, जड़ी बूटियों का, जड़ें हैं, रूट्स हैं। तो मूल नक्षत्र एक्चुअली जो धनु राशि है ये आपके जड़ों को भी दर्शाती है। ये वो एकमेव राशि है जो जन्मजात सुपर नेचुरल पावर लेकर अपने साथ में जन्म लेती है। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। यही वो एकमेव राशि है जो शक्ति के साथ काम करती है। अब वो शक्ति पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस व्यक्ति के कर्म से निर्धारित होता है। अब बात करते हैं मकर। तो मकर लग्न का जो प्रवृत्ति है, मकर लग्न की जो पिंड है वो कैसे डिसाइड होती है, कौन सा त्रिकूट काम कर रहा है यहाँ पे। अब मकर राशि में हो रहे, इसके राशि के स्वामी है शनि, इस राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और इस राशि में गुरु नीच के होते हैं। तो ये तीनों धर्मवीर कर्मवीर राशियों के स्वामी आ गए। ये तीनों ग्रह जो हैं कैसे हैं, कर्मवीर है ना। तो तीन कर्मवीर एक जगह पे आके आपकी वृत्ति को, आपके पिंड को डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा। सच में देखा जाए तो ये सबसे श्रापित राशियां हैं। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है इनको इनके जीवन में। सबसे खड़तर लग्न है ये पिंड ही मूलतः श्रापित पिंड है। जीवन में जीवन में कैसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते रहना, और ये करते हैं। जितनी शुभ वो कन्या राशि है ना, उतनी ही श्रापित ये लग्न है। तो तीनों धर्मवीर है, देखिए तीनों कर्मवीर हैं। तो करते रहो, जीवन में सिर्फ करते रहना है, देते रहना है, लेने का सुख ही नहीं है। इन्हें सबसे ज्यादा लाइफ में अपोजिशंस मिलते हैं, स्ट्रगल देखनी पड़ती है इनको। अगर आप इनका पिंड देखें तो ये व्यक्ति जो होते हैं, ये जातक जो होते हैं इनका, ये बहुत रुष्ट होते हैं, प्रिंसिपलवादी होते हैं ये, अपने प्रिंसिपल के साथ में चलते हैं जीवन भर। और ये कठोर होते हैं क्योंकि शनि का गुण है ना। मंगल कर्मठ बनाता है स्ट्रगल करने के लिए, गुरु नीच का हो रहा है इसलिए सिर्फ कर्म कर। और बहुत रुष्ट है, प्रिंसिपल है, कठोर है क्योंकि शनि है। इस प्रकार से इनका जो पिंड है डिसाइड। अब हम बात करेंगे कुंभ, कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए। इस लग्न राशि का कोई त्रिकूट या चौकट है क्या। जिस प्रकार हमने सिंह की बात की थी, इस राशि में कोई भी उच्च का या नीच का नहीं होता है, कोलॉर्ड राहु माना जाता है। बट यहाँ पे हम जैसे सिंह राशि को समझा था वैसे ही यहाँ पे कुंभ को समझना पड़ेगा। पर बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, एक सूर्य से संचालित है तो दूसरा शनि से संचालित है। शनि इस ग्रह का, इस राशि का स्वामी है। और ये राशि किसकी मानी जाती है, बुद्धिमत्ता की राशि मानी जाती है। सबसे ज्यादा बौद्धिक राशि है ये, सबसे ज्यादा। न कोई नीच का है, न कोई उच्च का है। तो यहाँ पे शनि बहुत अपने प्योर फॉर्म से काम करता है। ये बुद्धि की राशि है और ये संत स्वभाव के होते हैं ये लोग। कुंभ लग्न के जातक जो होते हैं जनरली दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे नो हाउ टू गेट वर्क डन। इनके पास सारी मैनेजमेंट की कलाएं अपने आप होती हैं। बुद्धि से किसी से भी कोई भी कार्य करना, बुद्धि से किसी भी डील को क्रैक करना, बुद्धि से किसी भी सिचुएशन को अपने हित में करना, ये कुंभ राशि का गुण है।
ये स्क्रैच से शुरू करके हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं। इतनी इनकी बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। और ये शांतिप्रिय है, देखिए। मैनेजर कैटेगरी के तो लोग हैं ही हैं, परंतु ये वो जातक हैं, ये कुंभ के जो लोग होते हैं, इन्हें सबको संभालना आता है। हर स्तर पे संभालते हुए चलते हैं ये। चाहे वो निचला स्तर हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हायर लेवल का हो, लेबर क्लास हो, सबको संभालते हुए कैसे काम करना और कैसे ऊपर आना, ये क्वालिटी कुंभ लग्न की है, कुंभ राशि की है। क्योंकि इनको पता है कि लाभ कैसे अचीव करना, लाभ पाने के लिए कहाँ क्या एडजस्टमेंट करना है, ये पिंड बहुत अच्छे से जानता है। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि की, अंतिम लग्न की, मीन। तो मीन में त्रिकूट कौन सा चलता है? मीन लग्न के जातकों का पिंड जो है, ये कौन से ग्रहों का त्रिकूट निर्धारित करता है? मीन का स्वामी है गुरु। मीन का जो मीन राशि में उच्च के कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और नीच के कौन होते हैं? और नीच के होते हैं बुध। आप अगर मीन राशि को देखेंगे ना, तो ये त्रिकूट जो है, ये सभी सात्विक ग्रहों का है। गुरु सात्विक है, सात्विक नहीं, शुभ ग्रहों का है। गुरु शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है। जबकि तीनों के अब ये ग्रह जो देखेंगे आप, इसमें रजस का प्रमाण ज्यादा है। मैं रजस, तमस और सत्व, इसके ऊपर ये ज्योतिष में बहुत अलग ढंग से समझा जाना पड़ता है। उसको आप समझे बिना किसी भी पत्रिका का एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। पत्रिका का प्रिडिक्शन करने के लिए आपको सत्व, रजस और तम समझना बहुत आवश्यक है कि कितना ये पत्रिका जो है, ये किस कौन से दर्जे की है। ये तामस पत्रिका है, ये राजस पत्रिका है, ये कि सात्विक पत्रिका है। तो ये बहुत एडवांस लेवल की क्लास है एक्चुअली, ये टॉपिक जो है। तो अगर हम त्रिकूट पे बात करेंगे, तो इनका पिंड कैसा निर्धारित होता है? ये पिंड सबसे मेन रूप पे क्या काम करता है? ये बहुत प्रेमी होते हैं। ये ना लव बर्ड्स की तरह होते हैं। यही इनका कर्म होता है। इसके अलावा इनका एक्चुअली सच में कोई कर्म नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर नितांत प्रेम करना। इसलिए ये अंतिम राशि जो है, मोक्ष त्रिकोण की है। नितांत भक्ति, नितांत प्रेम, अपने ईश्वर से नितांत प्रेम। अगर आप भौतिक लेवल की बात करेंगे, किसी अपना लवर जो है, अपना हस्बैंड जो है, या अपनी वाइफ जो है, या अपनी प्रेमिका जो है, नितांत प्रेम, ये इस राशि की खासियत है, गुण है ये सबसे बड़ा। क्योंकि अगर आप इस राशि का सिंबल देखेंगे ना, तो मछली है। क्या करती है मछली? विहार करती रहती है हमेशा। बाकी सब जितने भी आप चतुष्पाद देख लीजिए, आप बाकी प्राणी देख लीजिए, सब है, उठते बैठते चलते फिरते हैं, सबके पास ये गुण है, सबके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या मछली के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं है। इसलिए मछली क्या करती है? केवल और केवल जल विहार करती रहती है, बस तरनती रहती है। तो यहाँ पे आपको इन सभी ग्रहों की, मतलब आप अगर गुरु की बात करेंगे तो गुरु को समझ लीजिए, शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र को देख लीजिए, या फिर आप बुध को देख लीजिए। यहाँ बुध नीच नीच के होता है ना, तो बुद्धि यहाँ पे काम ही नहीं है, नीच है। और अगर आपको भक्ति करनी है, आपको अध्यात्म में जाना है, तो बुद्धि नीच की होगी, तभी तो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। क्योंकि बुद्धि अगर प्रगल्भ है, बुद्धि अगर बहुत तेज है, तो हमेशा आप लॉजिक रहाते रहेंगे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक, एनालिटिकल स्किल्स। बुद्धि जब सरेंडर हो जाती है, बुद्धि जब बुद्धि लगाना आप छोड़ देते हैं, तब आप सरेंडर कर देते हैं। और भक्ति सरेंडर है। भक्ति भाव क्या है?
केवल श्री की भक्ति है। उस भक्ति में और कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता है, कोई दूसरा गुण प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु, दो गुरु है वहां पर। एक देवों के गुरु है, एक दैत्यों के गुरु है। दोनों के पास अपनी अपनी शिक्षाएं हैं। तो एक रजस है, एक सत्व है। राजस होकर कैसी भक्ति की जाती है और सात्विक होकर कैसी भक्ति की जाती है? किसी की भक्ति सात्विक हो सकती है, किसी की भक्ति राजसिक हो सकती है। तो मीन राशि का क्या है? ये केवल और केवल क्या करती है? प्रेम करना जानती है, या ये बहुत बड़े प्रेमी होते हैं। तो ये रहा 12 लग्न का। 12 लग्नों के बारे में हमने कीवर्ड्स जाने, पिंड जाने, स्वभाव जाना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए। आपकी पत्रिका में, हमारी पत्रिका में, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में ये 12 राशियां आती हैं। तो ये तत्व उन सभी भावों पे काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों पर, उन सभी एस्पेक्ट पे, जीवन के उन सभी एस्पेक्ट पे ये सारे तत्व काम करते हैं, जो भी मैंने बातें आपको बताई। और उस जैसे किसी का कर्क लग्न है तो आप देखेंगे कि भाई भाग्य भाव में वो मीन राशि है। तो पिता को लेकर, या आप रिलीजन को लेकर, आपकी भक्ति को लेकर द्वंद्व होता है। इन सब चीजों को लेकर ये कहीं ना कहीं उच्च नीच, ये सब चीजें काम चलती हैं। तो वो सब एस्पेक्ट पे ये काम कर रहा है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये लग्न के रिगार्डिंग जो मास्टर क्लास है, ये मैंने आप केवल और केवल सिर्फ बेसिक पिंड बताने की कोशिश करी है। आप सभी को, आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत लाभान्वित करेगा, अच्छा लगेगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आता है तो एक शेयर तो जरूर बनता है, राइट? और आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इस तरह की मास्टर क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। और आप और कौन से ऐसे टॉपिक्स मुझसे सुनना चाहते हैं। बाकी मैं अपने पेस पे तो आप सबसे बातें, आप सबको बताती ही रहने वाली हूँ। तो अब ये वीडियो यहीं पे विराम देते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।